बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ अदरसे की मिठाई और ये मिठाई तकरीबन सबको ही बहुत पसंद होती है और ये इतनी क्विक रेसिपी है और आसानी से बनने वाली है। तो फिर चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास 500 ग्राम चावल का आटा है, 300 ग्राम चीनी है, 110 ग्राम जो है वो मैदा है। अब एक बर्तन में मैं 2 गिलास पानी डालूंगी और अब चीनी जो है वो मैं डाल दूंगी और लो फ्लेम पे चीनी जो है वो पानी में मिक्स कर दूंगी। चीनी पानी में अच्छी तरह हल होनी चाहिए। चीनी पानी में अच्छी तरह हल हो चुकी है, चीनी पानी में पक चुकी है और अब जो चावल का आटा है वो मैं इसमें मिक्स करूंगी और ये मैं चूल्हे से हटा के फिर मैं मिक्स मैं थोड़ा थोड़ा चावल का आटा डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी। थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ ना बने और आसानी से मिक्स हो जाए। चावल का आटा मैं शीरे में अच्छी तरह मिक्स कर चुकी हूँ और अब मैं लो फ्लेम पे इसको थोड़ा सा पकाऊंगी। लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है थोड़ा सा और आपने चम्मच या हैंड बीटर वो जिसके साथ भी आप मिक्स करें आपने मुसलसल चलाते जाना है ताकि गुठलियाँ ना बने। तो ये इससे मैं पका चुकी हूँ चावल के आटे को और शीरे को और ये मेरा बहुत स्मूथ जो बैटर है वो तैयार हो चुका है और अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। अब फिर बैटर में मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डालती जाऊँगी और मिक्स करती जाऊँगी। अब बाकी मैदा भी मैं मिक्स कर लूँगी। मैदा मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर जो है वो ऑप्शनल है, आप डाल लें तो इसका टेस्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अदरवाइज़ ये रेसिपी जो है वो मिल्क पाउडर के बगैर भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप डाल लें तो ज़्यादा मज़े का बनेगा आपका अदरसा मिठाई। मिल्क पाउडर भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ इसमें। बहुत स्मूथ ही तैयार हुआ है और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 3 टेबलस्पून देसी घी। घी भी मैंने मिक्स कर लिया है। अगर आपके पास घी नहीं हो, देसी घी ना हो तो आप 2 टेबलस्पून ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून घी मैंने इसलिए यूज़ किया है कि ये ज़रा हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ऑयल बस आपने इतना सा डालना है कि ये आपको बनाने में ज़रा आसानी हो जाएगी, आपके हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं। जब आप इसे शेप देंगे तो फिर आपके हाथों के साथ चिपकेंगे नहीं। और अब मैं मिक्स कर चुकी हूँ। अब ये ज़रा ठंडा हो ले क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है। अदरसा मिठाई का बैटर ठंडा हो चुका है और अब मैं इसका जो मिठाई है वो मैं तैयार कर लूँगी। ये चम्मच के साथ मैंने बैटर लिया है और इसको अब मैं मैदे के साथ इसकी जो मिठाई है वो मैं तैयार कर लूँगी। साइज़ की आप ये मिठाई जो है वो तैयार कर लें। ये 2 टाइप की बनती है, एक गोलियां टाइप की और एक ये चपटे बनती है और मैं जो इसकी जो गोलियां वो बना रही हूँ। इस शेप की मैंने अदरसा मिठाई मैंने बनाई है। आप इसको चपटा भी बना सकते हैं और इस तरह गोल राउंड में गोलियां टाइप भी बना सकते हैं। और इसी तरह मैं सारी मिठाई जो है वो मैं तैयार कर लूँगी और मैं बाद में इसको फ्राई कर लूँगी।
अंदरसा मिठाई की गोलियां मैं बना चुकी हूँ और अब मैं इनमें तिल लगा लूँगी। ये मैंने एक पीस लिया है और इसको मैंने तिल लगाए। और ये मैंने इसको एक साइड पे कर दिया। इस तरह सारी ये जो मिठाई तैयार की है इसको मैं तिल लगाती जाऊंगी और रखती जाऊंगी। आधा किलो चावल के आटे से 50 से ज़्यादा जो आपकी ये मिठाई के पीस हैं वो तैयार होंगे और बिल्कुल सस्ते और बिल्कुल घर में बनाना आसान है। अंदरसे की मिठाई तैयार करते हुए अगर ये जो बैटर है आपके हाथों को चिपके तो आप थोड़ा सा जो घी है वो आप अपने हाथों को लगा लें, तो फिर बड़े आराम से ये जो आपका मिठाई वो तैयार हो जाएगी। अब मैंने फ्राई कर लूँगी। ऑयल गर्म हो चुका है और मिठाई अब मैं डालती जाऊँगी ऑयल में फ्राई करने के लिए। आप ये ख्याल रखें कि जो ऑयल है वो ना ज़्यादा गर्म हो और ना ज़्यादा ठंडा हो। थोड़ा सा फ्राई हो जाए फिर आप इनकी साइड चेंज करें, इस तरह ये टूटेंगे नहीं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। अंदरसा मिठाई मैं फ्राई कर चुकी हूँ और मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और डिश आउट कर दूँगी। अंदरसा मिठाई तैयार हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। और फर्स्ट टाइम बनाने वालों के लिए टिप है कि अगर आप जब बनाएं तो आप इसको टिक्की टाइप यानी चपटा बनाएं तो ये ज़्यादा आसानी से बनेगी भी और फ्राई भी हो जाएगी। और जब फ्राई करें तो गोल कढ़ाई की बजाय आप इसको खुली कढ़ाई जो है ना उसमें आप फ्राई करें तो ये ज़्यादा बेटर तरीके से तैयार होंगी। तो आप मेरी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।